सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए, जिन तजया अभिमान। चार पदार्थ अष्ट सिद्ध, भज नानक हर नाम। जुगो जुगा टल चंवर छत्र तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्ब कला भरपूर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी के अंदर शोभाईमान गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार सत्कार सहित फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने महान किरपालता की है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन गोद के अंदर बैठन का, सत्संगत करन का सुभाग समा सानू सारियां नू प्राप्त होया है। अमृत वेले दे दीवाना की हाज़री भरदे होए आप जी ने बड़े प्यार सत्कार ते शरधा दे नाल सतगुरु जी की पावन बाणी आसा की वार का कीर्तन सत्कारयोग भाई साहब जी पासों श्रवण किया है। इस पावन स्थान की मर्यादा के अनुसार हुण समा है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी की चल रही लड़ीवार विचार का। गुरबाणी की लड़ीवार विचार कथा आरंभ करने तो पहला आओ अपनियां मन बिरतियां नूं आपां एकागर करिए। सुरत नूं शब्द दे नाल, गुरबाणी दे नाल, गुरु चरणों के नाल जोड़न का यतन करिए, ताकि जिन्ना समा आपां इत्थे बतीत करना है, गुरु की गोद दे विच बैठना है, साडा वो समा, साडे उस वास सफले हो जाण, गुरु का उपदेश हिरदे दे विच वस जाए, ताकि जो कीमती मनुखा जीवन उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने साडे ते प्रसन्न होकर त्रुठ के सानू बख्शिश किया है, वो मनुखा जीवन सफल हो जाए। आओ प्यार सत्कार नाल उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चतुर सियाणा सुगड़ सोए, जिन तजया अभिमान। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी द्वारा उच्चारण की पावन बाणी थिति जो सतगुरु जी ने गौड़ी राग दे विच उच्चारण की है। आप जी लड़ीवार विचार सरवण कर रहे हो। 3 श्लोकां दी अते 3 पौड़ियां दी विचार हो चुकी है। अज चौथे श्लोक की अते चौथी पौड़ी की विचार आपां करनी है।
सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करते हैं, चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अभिमान। अज दे समय की आपां गल करिए तो कोई भी मनुख अपने आप नूं ये नहीं आखदा कि मैं सीधा साधा हाँ। हर कोई कहता कि मैं बहुत सूझवान हाँ, मैं बड़ा सियाणा हाँ, मेरे वर्गा तो समझदार इस संसार दे विच दूजा कोई होया ही नहीं। ऐसा क्यों कहता? क्योंकि मन दे विच अभिमान है। किते ना किते थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उहदा हंकार हो गया, या कोई अकैडमिक स्टडी कर ली, उहदा हंकार हो गया, डॉक्टरी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, या किसी होर कला का ज्ञाता हो गया, तो मन दे विच अभिमान है। जिहड़े विद्वान ने ना, उन्हां दे अंदर अभिमान जिहड़ा ना फबदा नहीं। जिहड़े असल ज्ञानवान हैं और उन्हां दे अंदर यह हंकार जिहड़ा पैदा भी नहीं होंदा, जिन्हां दे अंदर रब्बी ज्ञान आ जाता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान वालियां दे अंदर ही है। किसी नूं भी पुछो, कहणगे कि मेरे वर्गा समझदार इस संसार दे विच कोई नहीं, पर परमेश्वर दीयां नज़रां दे विच जिहड़ा मनुख माण करदा है, हंकार करदा है, भावें किसी चीज़ का भी करदा है, भावें अपनी सियाणप दा करदा है, भावें अपनी धन दौलत दा करदा है, भावें अपने शरीर दा करदा है, भावें अपने ओहदे दा करदा है, परमात्मा दी नज़रां दे विच वो एक छोटा जिहा कीड़ा है, कीड़े तो वध वो कुछ भी नहीं। भावें जिन्ना मर्जी हंकार करी जाए, जिन्ना मर्जी मान करी जाए। सतगुरु जी समझाउंदे ने कि असल दे विच सियाणा मनुख कौन है, असल दे विच समझदार कौन है, असल दे विच सुचज्जा कौन है। धन गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करते हैं कि भाई जिन्हां ने परमेश्वर की दात हासिल करके अपने उत्ते मान नहीं ना कीता, अपने उत्ते हंकार नहीं किया, समझो वही चतुर है, वही सियाणा है, तो वही सुचज्जा है। अमृत बचन सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं साडे समझण वास्ते। ये बचन बड़े जरूरी ने, क्योंकि साडे मनां दे विच ना एकदम मान आ जाता है, हंकार आ जाता है, तो जिथे हंकार आ जाएगा ना, उथे फिर परमेश्वर साडे तो दूर चला जाएगा। परमात्मा दूर हो जाता है हंकारी मनुख तो, कदे उहदे नेड़े नहीं होएगा। परमेश्वर उन्हां दे नेड़े है जिन्हां दे अंदर निमरता है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के अमृत बचन ने, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। जिहड़ी निमरता है और जो शख्सियत का मिठापन है, हालांकि दात किसे किसे नूं प्राप्त होंदी है, पर महाराज जी कहते हैं कि जिन्हां कोले दात आ गई, ये गुणा का तत्त है, गुणा का सार है। सब तो श्रेष्ठ गुण ने अपने आप को निमरता दे विच रखना, सब तो श्रेष्ठ गुण ने मिठा बोलना और मिठा रहना। कई बार आप देखते हैं कि मूँह दे बड़े मिठे होंदे ने, पर अंदरों कपट दे नाल, छल दे नाल भरे होंदे। ऐसा जीवन नहीं। जीवन ऐसा प्रवान है उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं ते धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं, जिथे मनुख अंदरों भी वही होवे ते बाहरों भी वही हो। जो हिरदे दे विच है वही जवान दे उत्ते, ते जिन्हां दे अंदर कुछ होर होवे ते मूँह दे उत्ते कुछ होर होवे, महाराज कहंदे ने वो कच्चे हैं। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। जिन्हां दे मुख दे विच कुछ होर है, मुख ते बड़ा मिठा बोलते ने, अंदर ईरखा दी नफरत दी जहर भरी हुई है। परमेश्वर नूं प्रवान नहीं, गुरु नूं प्रवान नहीं हैं। सो सतगुरु जी उपदेश करते हैं कि चतुर सियाणा सुगड़ सोए। हे भाई, वही मनुख समझदार है, वही मनुख सियाणा है, वही मनुख सुचज्जा है, जिन तजिया अभिमान, जिसने अपने अंदरों नाम की बरकत के नाल हंकार दूर कर लिया। हंकार नूं दूर करन दा कोई दूजा ढंग भी नहीं। परमेश्वर के नाम के आसरे
परमात्मा का नाम जप के ही हंकार दूर होंदा है। जिन्हां दे अंदर नाम वज जांदा हंकार मिट जांदा। हर नामो मंत्र दृढ़ाएंदा कटे हौमै रोग। जिन्हां दे हिरदे दे विच सतगुरु परमेश्वर का नाम दृढ़ कर दिंदा है, वसा दिंदा है, हौमे दे रोग कट्टे जाते हैं। हौमे का जिहड़ा रोग है ना सानूं लग्या होया है। सो सतगुरु जी डेफिनेशन देंदे ने कि इस संसार दे अंदर भावें लोग अपने आप को चतुर समझते होण, सियाणे समझते होण, सुचज्जे समझते होण, पर असल दे विच सियाणा, सुचज्जा ते चतुर उही है, समझदार उही है जिसने अपने अंदरों हंकार नूं दूर कर लिया। चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं चार पदार्थ दुनिया के सब तो उत्तम, जिन्हां दे विच दुनिया के सारे सुख आ जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम ते मोख, ये दुनिया के सब तो श्रेष्ठ जिहड़े ने चार पदार्थ हैं। कित्थों मिलते हैं जी? सुखमनी साहब पढ़ते हैं आपां सारे, तो सतगुरु जी समझाते हैं चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। जेकर कोई मंगदा है कि मैनू चार पदार्थ चाहिए ने, तो कल्ले मंगण नाल ते नहीं ना गल बनदी, उहदे वास्ते कुछ करना भी पैंदा है, उदम तो करना ही पेगा। महाराज कहते हैं उदम की करना है? उदम करना है गुरु की सेवा दे विच लग जाना है। चार पदार्थ जे मंगदा पिया है तो गुरु की सेवा भी कर भाई। गुरु की सेवा के राही तेनों चारे पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। गुरु की सेवा करेगा तेरे अंदर सतगुरु जी नाम जिहड़ा है दृढ़ कर देंगे। तो जदों तू परमेश्वर के नाम का भजन करेगा, परमात्मा का नाम जपेगा, जदों तू श्वास श्वास उस परमेश्वर के नाम नूं चेता करेगा, तो हमारे कहते हैं चार पदार्थ भी प्राप्त हो जाएंगे। और अष्ट सिद्ध जो 8 वड्डियां सिद्धियां हैं, असल दे विच सिद्धियां जड़ियां ने उन्हां दी गिनती ज़्यादा है। 9 निधि 18 सिद्धि, 18 सिद्धियां ने, पर उन्हां दे विचों 8 जड़ियां सिद्धियां ने ना वो वड्डियां मनियां जांदियां ने। मारे कहते जो वड्डियां 8 सिद्धियां ने, जो वड्डियां सिद्धां वालियां सुपर नैचुरल पावर्स हैं। सिद्धियां का अर्थ की करामाती शक्तियां उन्हां दी सेवा दे विच हाजिर हो जांदियां। सुपर नैचुरल पावर जिन्हां नूं प्राप्त हो जाती है, ओबवियस है कि उन्हां दे मन दे विच हंकार आउणा ही आउणा भी मेरे वर्गा दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे को तो ये ताकत आ गई है। कई जिहड़े ने मन पढ़ लेंदे ने दूसरे के मन दे विच की चल रहा है, ये भी एक सिद्धि है। तो जदों अंदर की गल जान लेंदे ना दूसरे की, तो बदो बदी मन दे विच हंकार आ जाता कि मैं तो लोगों के अंदर दी जानन लग पिया। रब अंतरजामी है, पर जिहड़े ये सिद्धियां प्राप्त कर लेंदे ने वो भी अंदर की गल जानन लग पैंदे ने। तो फिर ये पक्की गल है कि अंतरजामी वो अपने आप को समझते हैं, रब नूं तो नहीं ना समझते। फिर वो कहते हैं मैं ही अंतरजामी हाँ, क्योंकि अंदर की गल जानन लग पिया। अंदर की गल जिहड़े सन सिद्ध जानन लग पे सन। सिद्ध जिहड़े सन अपना आकार वड्डा कर लेंदे सन, छोटा कर लेंदे सन। गरिमा ते लघुमा ये 2 सिद्धियां हैं। बहुत वड्डा आकार कर लेना और बहुत छोटा आकार कर लेना, अपना बिल्कुल सूक्ष्म रूप दे विच हो जाना। श्वास जिहड़े ने 10वें द्वार दे विच लै जाने। बाबा राम राय जी जो श्वास 10वें द्वार दे विच टिकाए सन ना, ते अपने सेवकों को कहा सी कि साडा ये समझ के संस्कार ना कर देना कि असी साडी मौत हो चुकी है, क्योंकि असी दोबारा फिर वापस अपने प्राण विच शरीर दे लियाने ने। पर वो गद्दी चाहते सन बाबा राम राय जी। तो जिस वेले उन्हों संस्कार कर दिता, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज को पता लगा, भाई मनी सिंह जी हुणां नूं नाल लैके जदों देहरादून विखे गए, पता लग्या कि इस तरह बाबा जी का, क्योंकि बाबा राम राय जी ना उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल मुलाकात भी की ते माफ़ी भी मंगी सी। बहुत घट इतिहासक स्रोतों के विच ये जानकारी है कि बाबा राम राय जी ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के नाल मुलाकात की
किथे पाउंटा साहिब। एक किश्ती दे विच बाबा राम राय जी सवार होए, एक किश्ती दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी सवार होए। जदों विचकार जमुना दे गईयां किश्तियां तो एक उस किश्ती दे विच चले गए, फिर ताकि दूसरा कोई आपसी विचार ना सुन सके। तो बाबा राम राय जी ने भुल बख्शाई, कहन लगे महाराज 7वें जामे दे विच आप जी ने जिवें हुक्म किया सी दास उस तरह देहरादून नूं आ गया सी भी जिहड़े पासे मूँह है, पर मेरे तो भुल गलती हुई है तो आप जी बख्श दिओ। गुरु की साखियां दे विच ये बिरतांत मिलता है, जे किसी ने पढ़ना होवे, किसी नूं शंका होवे। जिन्हां भट्टां ने सवैये उचारण कीते ने, उन्हां भट्टां दे वंश दे विचों, उन्हां दी पीढ़ी दे विचों भट्ट स्वरूप सिंह कोशिश होए ने। उन्होंने गुरु की साखियां किताब लिखी 1795 ईस्वी दे विच, उत्थे सारा बिरतांत है। तो जदों बाबा राम राय जी ने भुल बख्शा ली, गुरु भी तो गल ना ला लेंदा, जो शरण आवे तिस कंठ लावे ये बिरध स्वामी संदा। तो बाबा राम राय जी ने कहा सी कि हे सतगुरु हुण तुसीं मेरी लाज रखनी है, मेरी सहायता करनी है, क्योंकि चेले जिहड़े सन ना बहुत आप उधरे हो गए सन। आप इतिहास दे विच पढ़दे हैं ना कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मसंद साड़े सन। ये मसंद वही सन बाबा राम राय जी दे, जिन्हां ने बाबा राम राय जी की देह नूं ये जान के भी ये खत्म हो गए, दसिया भी सी, फिर भी संस्कार कर दिता। उन्हां मसंदां नूं सजावां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दित्तियां सन। सो इस तरह ये शक्तियां जिहड़ियां ने सुते सिद्ध प्राप्त हो जांदियां, जो परमेश्वर की भगती करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, पर जिहड़े रब दे प्यारे ने ना, इन्हां दा इस्तेमाल नहीं करते। महाराज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहते ने रिद्ध सिद्ध अवरां साध। रिद्धियां ते सिद्धियां जिहड़ियां ने ना, ये होरनां दा स्वाद है, गुरसिख वास्ते नहीं। गुरसिख ने तो नाम दे नाल जुड़े रहना है। जे रिद्धियां सिद्धियां दे विच पै गया गुरसिख, तो नाम हत्थों निकल जाएगा। वो मार्ग जिहड़ा है ना वो खुंझ जाएगा, जिस रस्ते ते चलना है गुरसिख ने परमेश्वर नूं प्राप्ति दे वास्ते। सो सतगुरु जी उपदेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं कि 4 पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम। जो 4 पदार्थ ने ते 8 जिहड़ियां वड्डियां सिद्धियां हैं, परमेश्वर का नाम जप के परमात्मा के नाम का भजन करके प्राप्त हो जाते हैं। चतुर्थ चारे वेद सुन सोध्यो तत् विचार। चतुर्थ का अर्थ है चौथी तरीक, तिथि है ना, तिथि का अर्थ है तरीक। चंद्रमा के महीने की चौथी तिथि द्वारा, चौथी तरीक द्वारा सतगुरु जी उपदेश करते हैं कि मैं 4 वेद सुने। 4 वेद सुनने तो बाद सारे विचारां का तत्त ये निकलिया है कि परमेश्वर का नाम ही सब तो श्रेष्ठ है। भावें 4 वेद पढ़ लो, भावें 18 पुराण पढ़ लो, भावें 6 शास्त्र पढ़ लो, भावें 4 कतेबां पढ़ लो, तौरेत अंजील जंबूर ते कुरान, धर्म ग्रंथ सारे ही ये गल मनते हैं कि परमात्मा का नाम जपना सब तो श्रेष्ठ कर्म है। होर जिहड़े कर्म कांड ने ना, कर्म कांड दर्शाए गए ने वेदां दे विच, शास्त्रां दे पुराणां दे विच, पर सब तो उत्तम परमेश्वर के नाम नूं दस्सिया है कि सब तो श्रेष्ठ है परमेश्वर का नाम जपना। महाराज कहते हैं सब तो वड्डा धर्म भी तो यही है, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करन। हरि दे नाम नूं जपना ते निर्मल कर्म करने, महाराज कहते हैं इस तो वड्डा कोई धर्म नहीं दुनिया दे विच। तो सिख धर्म दे विच इसे चीज़ नूं प्रधानता दी गई है। इसे करके सानू नाम जपण दे वास्ते और भले कर्म करन दे वास्ते गुरु साहिब जी ने उपदेश दिता है। धन गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश कर रहे हैं कि 4 वेद सुन के ते जदों विचार कीती ते उन्हां दा निचोड़ यही सी कि परमेश्वर का नाम सब तो श्रेष्ठ है। सर्ब खेम कल्याण निध राम नाम जप सार। महाराज कहते हैं परमेश्वर का नाम जो सब तो श्रेष्ठ है, उस प्रभु के नाम नूं जप के महाराज कहते हैं सदीवी सुख प्राप्त हो जाता है। और परमेश्वर ही गुणा का खजाना है, परमात्मा ही सारे खजाने देण वाला, नाम के राही ये खजाने प्राप्त होंदे ने, उन्होंने मिल जाते हैं।
जो सारिਆਂ ਨਾਲੋਂ श्रेष्ठ परमेश्वर के नाम ਨੂੰ जपदा है। नरक निवारै दुख हरै टूटै है अनक कलेश। महाराज कहते ने नरकां तो बच जाते हैं ਜਿਹੜੇ परमेश्वर का नाम जपते हैं। दुख उन्हां दे मिट जाते हैं, दुख कटे जाते हैं और अनेकां ही कलेश जो जीवन दे विच चल रहे हैं या जीवन दे विच आउणे भी हुंदे ने ना, वो सारे कलेश परमेश्वर का नाम दूर कर दिंदा है। मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन प्रवेश। महाराज कहते हैं जिन्हां दे हिरदे दे अंदर परमात्मा की सिफत सलाह, परमेश्वर का कीर्तन जिन्हां दे हिरदे दे विच प्रवेश कर जाता है, जिन्हां दे हिरदे दे विच वस जाता है, महाराज कहते हैं आत्मक मौत तो बच जाते हैं। जमा का डर उन्हां दे अंदरों निकल जाता है। भौ बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार। जो निरंकार दे रंग दे विच रते का भाव है रंगे रहंदे ने, ते रंग का अर्थ है प्रेम। जो परमेश्वर के रंग दे विच, परमेश्वर के प्रेम दे विच जुड़े रहंदे ने, रंगे रहंदे हन। सतगुरु जी उपदेश करते हैं कि उन्हां दे अंदर दे सारे डर जिहड़े ने खत्म हो जाते हैं। असी पैर पैर ते डरते हैं, कदे कोई डर सताउंदा है, कदे कोई डर सताउंदा है। एक सहम दे विच आपां जीवन बतीत कर रहे हैं। रब दे प्यारे कदे सहम दे विच नहीं, कदे किसी दे भौ दे विच नहीं, कदे किसी दे डर दे विच नहीं जीउंदे। वो बेपरवाह हैं क्योंकि उस परमेश्वर के रंग दे विच रंगे ने। उहदे नाल प्रेम करते हैं ना, तो जिहदे नाल प्रेम करते हैं वो सारियां दा मालक है, वो डाढ़ा है। इस करके डाढ़े तो सारे डरते हैं। आपां भी समाज दे विच देखदे भी जिहड़ा बंदा डाढ़ा होवे उन्हां तो सारे डरदे ने। परमेश्वर डाढ़ियां तो भी डाढ़ा है। जिहड़े इस संसार दे विच अपने आप नूं कुछ समझदे ने ना कि हाँ असीं डाढ़े हाँ, अज दे हुक्मरान जिहड़े ने अज दे साडे देश दे वो अपने आप नूं समझदे ने कि हाँ असीं डाढ़े हाँ। पर उन्हां डाढ़ियां तो भी डाढ़ा उन्हां दे सिर दे उत्ते बैठा है, देख रहा है हले। जिस दिन नज़र पट्ठी कर लई तो फिर भीख मंगते भी नज़र आते हैं। राजे जिहड़े ना भीख भी मंगा दिंदा परमेश्वर उन्हां तो। ऐसा कई बारी होया इतिहास दे विच, साडे सामने अखां दे कई बारी ऐसे ऐसे जिहड़े डिकटेटर सन जिन्हां नूं भीख मंगण ते मजबूर कर दिता परमात्मा ने। डरीए उहदे तो, परमेश्वर तो। सो सतगुरु जी उपदेश करते हैं कि परमेश्वर के प्यार वाले उन्हां दे अंदरों सारे डर बिंस जाते हैं और उन्हां दे अंदर परमेश्वर का नाम जो अमर कर देने वाला है, अमृत है, वो अमृत जिहड़ा है उन्हां दे विच रचिया वसिया रहिंदा है। दुख दारिद अपवित्रता नास है नाम आधार। नाम दे आसरे महाराज कहंदे ने तीन चीज़ां मनुख के जीवन दे विचों मनफी हो जांदियां ने, निकल जांदियां ने। दुख भावें किसी भी प्रकार का दुख होवे खत्म हो जाता है। दारिद भाव दलिदर, आपां जिन्हों अजकल गरीबी कह देंगे ना भी बंदा बड़ा गरीब है, घर च बड़ी गरीबी है, असल दे विच वो दलिदर हुंदा है। पुराने समय दे विच दलिदर कहंदे सन। दारिद देख सबको हसै ऐसी दशा हमारी। भगत साहिबान ने भी गुरबाणी दे विच फरमान किया है भी जिहड़े दलिदर ने उन्होंने देख के दुनिया हसदी है भी ये तो दलिदर है। तो एक तो गरीबी है, वो हुंदी है हिरदे की निमरता, जिहदे बारे आपां पढ़ते हाँ बचन कि गुरमुख हृदय गरीबी आवे, गरीबी दान मंगते हैं। भाव कि साडे अंदर निमरता पैदा हो जाए। हे सतगुरु सानू गरीबी दान बख्शो। गरीबी दान का भाव ये नहीं कि सानू महाराज गरीब कर दे, वो दलिदरता है, वो दरिद्र है। महाराज कहते हैं उन्हां दे जीवन दे विचों दुख खत्म हो जाते हैं, उन्हां दे अंदरों घर दे विचों उन्हां दे जीवन दे विचों दलिदर मुक जाता है। तो जो विकारां दी मलीनता है, अपवित्रता का अर्थ है मलीनता, जो असी विकारां दे नाल भरे हुए हाँ, मलीन होए पे हाँ, महाराज कहते हैं ये दलिदरता, ये दुख तो ये मलीनता सब खत्म हो जाती है। सुर नर मुंजन खोजते सुख सागर गोपाल। महाराज कहते हैं जिस परमात्मा नूं जो सुखां दा सागर है, सारी सृष्टि नूं पालन वाला है,
ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਧਰੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਕਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧਰਵਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ।